एक लड़का था, उसे बहुत सारे दोस्त थे और उसे अपने दोस्त लोगों पे बहुत घमंड था। और उसके पिता के पास सिर्फ एक ही दोस्त था, वो भी सच्चा और अच्छा था। एक दिन उसके पिता ने अपने लड़का से बोला कि आज मैं तुम्हारे सबसे जो घनिष्ठ और अच्छा मित्र है उसका मैं परीक्षा लूंगा। लड़का बोला, ठीक है पिताजी, मेरा दोस्त आपके हर परीक्षा में खरा उतरेगा, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे हर परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार रहता है। पिताजी बोले, ठीक है चलो। पिताजी और बेटा दोनों रात के 2 बजे घर से निकले और अपने बेटे के दोस्त के यहाँ पहुंचे। लड़का ने अपने दोस्त को 2-3 बार आवाज भी लगाया, उसका गेट भी ठकठकाया, लेकिन अंदर से कुछ आवाज नहीं आया। लास्ट में उसके मित्र ने अपनी माँ से बोला कि माँ, उसे बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। ये बातें लड़का और उसके पिताजी ने सुन लिया। दोनों बहुत उदास हुए और वापस आने लगे। रास्ते में आने के बाद उसके पिताजी बोले, चलो बेटा, अब तुम मेरे मित्र के घर चलो। लड़का बोला, ठीक है। पिताजी और उनके बेटे दोनों पिताजी के मित्र के घर पहुंचे। पिताजी ने अपने मित्र को आवाज लगाया तो अंदर से उसके मित्र ने बोला, जरा 2 मिनट ठहरना, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। जैसे ही उसके पिता के मित्र ने दरवाजा खोला तो उसके एक हाथों में नोटों की गड्डी थी और दूसरे में बंदूक। ये देखकर लड़का अचंभित हो गया। तभी उसके पिताजी ने अपने मित्र से पूछा कि मित्र, ये क्या है? तुम्हारे एक हाथ में नोटों की गड्डी और दूसरे हाथों में बंदूक, ये क्यों? तब उसके मित्र ने कहा, मित्र, अगर इतनी रात को अगर कोई मित्र एक मित्र को याद करता है तो उसके पास 2 ही कारण होते हैं, या तो उसे पैसों की जरूरत आ पड़ी होगी, या फिर दूसरा, उसे किसी से लड़ाई झगड़े हुआ होगा, वो किसी मुसीबत में ही होगा। इस पर उस पिता ने कहा, नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैंने अपने बेटे को मित्रता का सच्चा मतलब समझाने लाया हूँ। इसे बहुत सारे मित्र हैं और अपने मित्र पर इसे बहुत घमंड था, इसलिए मैंने इसे दोस्ती का सही अर्थ समझाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे इन सबों की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, दोस्ती ऐसे होनी चाहिए जो हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपकी हर तरह से किसी भी परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं कि वो किसी मुसीबत में आपको छोड़कर चला जाए। ऐसा दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा।